Hello everyone, this is second part of RRB NTPC रीजनिंग एनालॉगी। इस सीरीज में जो भी क्वेश्चंस कवर किए जा रहे हैं ये सारे ही कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आए हुए क्वेश्चन हैं। सो दीज क्वेश्चंस आर वेरी इंपॉर्टेंट एंड यू कैन प्रिपेयर फ्रॉम इट। डू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर सच वीडियोज। लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन 11, महाराष्ट्र इज टू इंडिया सो टेक्सास इज टू। अब यहाँ पे महाराष्ट्र और इंडिया में क्या रिलेशन है आपको पता है। दैट महाराष्ट्र इज वन ऑफ द स्टेट ऑफ इंडिया। ओके, महाराष्ट्र एक स्टेट है इंडिया में। ओके, तो हमें बताना है इट इज वेरी क्लियर दैट टेक्सास इज ऑल्सो अ स्टेट, बट ऑफ विच कंट्री वी शुड नो दैट। ओके, सो टेक्सास इज वन ऑफ द स्टेट इन यूएसए। द करेक्ट आंसर इज यूएसए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इस तरह के क्वेश्चंस एनालॉजी के अक्सर ही कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो अगर आपको बेसिक से कोई चीज़ें नहीं भी पता है तो गोइंग थ्रू द प्रैक्टिस ऑफ क्वेश्चंस आपको चीज़ें याद हो सकती हैं। सो दिस इज वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट पार्ट। महाराष्ट्र इज वन ऑफ द स्टेट इन इंडिया। इन द सेम वे टेक्सास इज ऑल्सो इज वन ऑफ द स्टेट इन यूएसए। नेक्स्ट क्वेश्चन 12। ओके, बो इज टू एरो सो पिस्टल इज टू। अब बो और एरो का क्या रिलेशन है। एरो इज रिलीज्ड फ्रॉम बो। ओके, एरो को बो से रिलीज किया जाता है, वी नो दैट। इन द सेम वे पिस्टल से क्या रिलीज किया जाता है। देयर मस्ट बी समथिंग दैट हैज अ सेम रिलेशन। सॉरी, पिस्टल इज रिलीज फ्रॉम व्हाट। सो द आंसर इज बुलेट। ठीक है, बुलेट रिलीज होता है ना पिस्टल से। इन द सेम वे बो से एरो। तो यहाँ पे ये रिलेशन सेटअप करके हम आंसर फाइंड आउट करेंगे। सो द करेक्ट आंसर इज बुलेट हेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन 13। X is to woodcutter, so needle is to। आपको पता है X क्या होता है। That is used for cutting the wood. Okay, so woodcutter cuts wood by X. woodcutter क्या करता है, जो wood है उसको किससे कट करता है, X से, कुल्हाड़ी से। Similarly, what out of these options uses needle। तो आपको पता है निडल कौन यूज कर रहा होगा, सुई। ऑब्वियस सी बात है टेलर यूज करेगा। ओके, टेलर यूज इट द निडल फॉर स्टिचिंग द क्लोथ्स। सो टेलर स्टिचेस क्लोथ्स बाय निडल। सो द करेक्ट आंसर इज टेलर हेयर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 14। किंग इज टू थ्रोन सो राइडर इज टू। आपको पता है किंग सिट्स ऑन द थ्रोन। किंग सिट्स ऑन द थ्रोन। सो वेयर डज राइडर सिट्स। राइडर सिट्स ऑन द सैडल। राइडर सिट्स ऑन द सैडल। इस तरीके से हमें एनालॉगी में रिलेशन पता करना है दो टर्म्स के बीच में। यहाँ पे क्लियर है, किंग सिट्स ऑन द थ्रोन। इन द सेम वे राइडर सिट्स ऑन द सैडल। नेक्स्ट क्वेश्चन 15। कॉइन्स इज टू मिंट, ब्रिक्स इज टू। कॉइन्स आर मेड इन मिंट। ओके, कॉइन्स और मिंट का क्या रिलेशन है। कॉइन्स आर मेड इन मिंट। इन द सेम वे हम फाइंड आउट करेंगे व्हाट अबाउट ब्रिक्स। ब्रिक्स आर मेड इन किल्न। ओके, अब यहाँ पे जो रिलेशन कॉइन और मिंट का है वो यही है, दैट कॉइन्स आर मेड इन मिंट। तो सेम हमें पता करना होगा ब्रिक्स कैसे बनते हैं। दे आर मेड इन किल्न। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 16। रिवर इज टू स्ट्रीम सो ओशन इज टू। अब रिवर और स्ट्रीम का क्या रिलेशन है। स्ट्रीम इज प्रोड्यूस्ड बाय रिवर। आपको पता है स्ट्रीम क्या है, रिवर के द्वारा प्रोड्यूस किया जाता है। ठीक है, बनाया जाता है। सो इन द सेम वे व्हाट इज प्रोड्यूस्ड बाय ओशन। व्हाट इज प्रोड्यूस्ड बाय ओशन, करंट। ठीक है, ओशंस में क्या प्रोड्यूस होते हैं, करंट। करंट इज प्रोड्यूस्ड बाय ओशन। इसी तरीके से हमें रिलेशन पता करना है। पहले दिए हुए दो टर्म्स में पता करेंगे कैसे वो रिलेटेबल है, उसी तरीके से नेक्स्ट टर्म के लिए हम ऑप्शंस में फाइंड आउट करेंगे क्या रिलेशन सेटअप करेंगे इन द सेम वे। नेक्स्ट क्वेश्चन
क्वेश्चन 17, प्रिडिक्शन इज टू फ्यूचर, रिग्रेट इज टू। प्रिडिक्शन आर मेड फॉर फ्यूचर, ओके। जो प्रिडिक्शंस हम बनाते हैं वो क्यों बनाते हैं? दैट इज मेड फॉर फ्यूचर। फ्यूचर को देखते हुए हम प्रिडिक्शन करते हैं, ठीक है, अनुमान लगाते हैं किसी चीज के बारे में, भविष्य को देखते हुए। सो व्हाट अबाउट रिग्रेट? रिग्रेट कहाँ से आता है? दैट कम्स फ्रॉम पास्ट, ओके, दैट आर मेड ऑफ पास्ट। पास्ट में हमने जो भी गलतियां की या जो भी किया उसका हमें रिग्रेट होता है, सो दैट कम्स फ्रॉम व्हाट? पास्ट। बट प्रिडिक्शन कम्स फ्रॉम फ्यूचर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 18, हांगकांग इज टू चाइना, सो वैटिकन इज, हांगकांग इज इन चाइना। आपको पता है हांगकांग कहाँ है? चाइना में है। सिमिलरली वैटिकन इज इन रोम। द करेक्ट आंसर इज रोम हेयर, ओके, वैटिकन इज इन रोम। नेक्स्ट क्वेश्चन 19, मॉडरेट इज टू इंटेंसिफाई, नॉमिनल इज टू। तो मॉडरेट और इंटेंसिफाई में क्या रिलेशन है? मॉडरेट और इंटेंसिफाई आर टू एंटोनिम्स, ओके, ये एंटोनिम्स हैं एक दूसरे के। तो हमें नॉमिनल का भी एंटोनिम वर्ड पता करना होगा, मीन्स ऑपोजिट। सो द नॉमिनल इज ऑपोजिट ऑफ एक्सपेंसिव, क्लियर? नॉमिनल इज ऑपोजिट और एंटोनिम ऑफ एक्सपेंसिव, so the correct answer is expensive. Next question 20, oxygen is to burn, carbon dioxide is to, okay, so oxygen enhances the fire, okay, oxygen enhances the fire that causes burn. In the same way carbon dioxide extinguishes the fire, okay, in the same way carbon dioxide extinguishes the fire. So oxygen से burn is caused and carbon dioxide से that is extinguishes, okay, so the correct answer is this. Next question number 21, sitar is to guitar, so tanpura is to। अब आपको पता है सितार हो या गिटार हो, दोनों ही स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट है, दोनों ही क्या है? एक स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट है, ओके। सो इन द क्वेश्चन इट इज आस्किंग तानपुरा इज टू, तो दिए हुए सारे ऑप्शन में तानपुरा भी स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट है, तो अब दिए हुए ऑप्शंस में भी हमें स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट पता करना है। तो दिए हुए ऑप्शन में वोयलिन, वोयलिन इज अ स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट, बाकी ये सब नहीं है, सो द आंसर इज वोयलिन है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनी इज टू मिस एप्रोप्रिएशन, सो राइटिंग इज टू। मनी कैन बी मिस अप्रोप्रिएशन, ठीक है, मनी मिस अप्रोप्रिएट हो सकता है। इन द सेम वे राइटिंग कैन बी, जो हम लिखते हैं, देखो मनी जो है दैट कैन बी मिस अप्रोप्रिएट, ओके, काउंटिंग में या उसको अरेंज करने में, सो दैट कैन बी कॉल्ड एज मिस अप्रोप्रिएशन। व्हाट अबाउट राइटिंग? राइटिंग में जो मिस्टेक हम कॉज करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? दैट इज कॉल्ड प्लैगियरिज्म, ओके, सो द करेक्ट आंसर इज प्लैगियरिज्म हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23, hive is to be, hive is to be, so id is to, okay, so bee रेसिडेंस इज कॉल्ड हाइव, ठीक है, जहाँ पे बी रखी जाती है उस रेसिडेंस को हम बोलते हैं हाइव। सो उसी तरीके से आपको समझ में आ रहा होगा कि दिस री इज ऑल्सो सम वर्ड फॉर समथिंग वेयर दीज थिंग्स आर बीइंग केप्ट, सो द आंसर इज ईगल। जहाँ पर ईगल को रखा जाता है दैट इज कॉल्ड आयरी, ओके, आयरी। एंड जहाँ पे बीज को कलेक्ट करके एक साथ रखते हैं दैट प्लेस इज कॉल्ड हाइव, ओके, सो द करेक्ट आंसर इज ईगल। याद रखिएगा ईगल को जहां रखते हैं इकट्ठे वहां पे उसको बोलते हैं आयर। क्वेश्चन 24, नाइटिंगेल इज टू वॉबल, सो फ्रॉग इज टू। अब नाइटिंगेल और वॉबल में क्या रिलेशन है? साउंड ऑफ नाइटिंगेल इज कॉल्ड वॉबल,
ठीक है, जो नाइटिंगेल का साउंड होता है वो कहलाता है वार्बल। तो नाइटिंगेल और वार्बल में क्या रिलेशन है? साउंड का रिलेशन है। तो फ्रॉग का साउंड क्या है? दैट इज क्रोक। ओके, फ्रॉग, द साउंड ऑफ फ्रॉग इज क्रोक। द करेक्ट आंसर इज क्रोक हेयर। ठीक है, इस तरीके से जो दिए हुए दो वर्ड्स पहले के हम उनके बीच का रिलेशन पता करेंगे। तो नाइटिंगेल और वार्बल के बीच का रिलेशन क्या था? साउंड का था यहाँ पे। तो सेम फ्रॉग और क्रोक के बीच में भी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25। apes is to gibber, so camels is to। अब गिबर क्या है? गिबर इज द साउंड मेड बाय apes। इनके बीच में भी साउंड का रिलेशन है। तो जो गिबर साउंड, गिबर इज अ साउंड मेड बाय apes। So camel makes which kind of sound? The sound of the camel is called grunt. It's called grunt. Okay? इम्पॉर्टेंट है, याद रखेंगे। सारे ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस कराए जा रहे हैं जो भी अभी तक के कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आए हैं। सो कैमल इज टू ग्रंट हेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन 26। एडवर्सरी इज टू एनिमी, सो एडवर्सिटी इज टू। एडवर्सरी और एनिमी क्या है? दीज आर सिनोनिम्स। ओके, दीज टू वर्ड्स आर सिनोनिम्स ऑफ ईच अदर। तो एडवर्सिटी का सिनोनिम क्या हो जाएगा? दैट विल बी डिफिकल्टी। Synonym of adversity is called difficulty. So the answer is difficulty here. Next question number 27. अब यहाँ पे आपको अल्फाबेट्स दिए हुए हैं। अभी तक हमने जो क्वेश्चन किए दैट वाज बेस्ड ऑन वर्ड एनालॉगी। नाउ वी आर गोइंग टू डू अल्फाबेट एनालॉगी। अब जो अल्फाबेट्स दिए हुए हैं उनमें हम पहले रिलेशन फाइंड आउट करेंगे। यू कैन सी YTOJ XSNI। दिस इज द क्वेश्चन गिवन। अब हम देखेंगे यहाँ पे क्या रिलेशन फाइंड आउट हो रहा है। ओके, तो इफ यू विल सी y-1 विल गिव यू x। ठीक है, x के बाद y आता है, y के पहले x आता है, इस वजह से हमने यहाँ पे -1 लिखा है। ओके, क्योंकि पहले आता है। उसी तरीके से t से पहले s आता है -1, n o के पहले आता है -1, i j के पहले आता है -1। तो इट इज क्लियर कि इनसे भी जस्ट हमें -1 पहले का पता करना है। ओके, सो W से पहले क्या आता है? V, R से पहले Q, M से पहले L और H से पहले G। सो इट इज VQLG। द आंसर इज VQLG, फर्स्ट वन। ओके, VQLG ये आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 28। TSR is to FAD। अब यहाँ पे हमें रिलेशन पता करना है। TSR और हमारा नेक्स्ट वर्ड है FED। लेट्स फाइंड आउट क्या रिलेशन निकलेगा। S और T के बीच में यहाँ पे जो डिफरेंस है वो -1 का आ रहा है, और R और S के बीच में -1 का रिलेशन आ रहा है। ठीक है, उसी तरीके से अगर हम इसकी बात करें FEEF -1 DE -1, तो अगर आप देखें तो ये रिवर्स ऑर्डर लेटर्स हैं। ये भी तो एक रिलेशन बन रहा है, दीज आर रिवर्स ऑर्डर। तो हम इस तरीके से भी देख सकते हैं, ऑप्शन एलिमिनेट कर सकते हैं। आपको पता है RSTDEF, तो यहाँ पे BAC, तो ये तो गलत हो गया। KLM, S के बाद T आता है तो ये भी एलिमिनेट हो गया। H के बाद I आता है तो ये भी एलिमिनेट हो गया। तो बचा क्या? MLK, KLM, ये वही सीक्वेंस बना रहा है। तो द करेक्ट आंसर इज B1। क्वेश्चन नंबर 28 बी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन 29 करेंगे। MAD इज टू JXA। अब हम MAD और JXA के बीच का रिलेशन पता करेंगे। MAD, अब इसमें कोई रिवर्स ऑर्डर नहीं चल रहा है। लेट्स सी, अगर हम
ए और एम की बात, सॉरी जे एक्स ए की बात करें तो लेट्स सी कि इनके पोजीशंस क्या है। ओके, एम 13th पे आता है, ए 1 और डी 4। व्हाट अबाउट जे एक्स एंड ए 1 पे आता है, एक्स 24 पे और जे 10 पे। ठीक है, नाउ लेट्स फाइंड आउट इट्स डिफरेंस। ओके, अगर हम ध्यान से देखें तो एम और जे के बीच में कितने का डिफरेंस आ रहा है? एम और जे के बीच में डिफरेंस -3। ठीक है, उसी तरीके से अगर हम ए और एक्स के बीच का डिफरेंस देखें, हमारे पास टोटल कितने अल्फाबेट्स होते हैं? 26। तो अगर हम इसके बीच का डिफरेंस देखें तो वो भी -3 आ रहा है, एक्स माइनस ए अगर हम करें। यस, और ए और बी के बीच का भी, ए और डी के बीच का भी -3 आ रहा है। तो सेम हमारे पास क्या दिया हुआ है? RUN। सिंपल हमें ऐसे अल्फाबेट्स पता करने हैं जो 3 डिजिट पहले हो, मीन्स 3 नंबर पहले आते हो। तो R है, तो अगर हम O को देखें, O PQR, O के बाद R थर्ड पे आता है, थर्ड नंबर पे। ठीक है, तो अगर हम ऑप्शंस में देखें तो ये हमारे पास O से है, और ये S और U में लेट्स चेक TU। तो यहां से तो S के बाद 2 पे ही U आ जा रहा है, तो ये ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएगा। हमारा आंसर हो जाएगा ORK। R और U के बीच में भी 3 का डिफरेंस है, STU 3, KLMN, इसमें भी 3 आ रहा है। तो करेक्ट आंसर इज ORK। क्वेश्चन 30, सेम यहाँ पे भी आपको पता करना है अल्फाबेट्स को देख करके क्या रिलेशन सेटअप हो रहा है। यू के बाद V, HI, CD, DE, NO, सेम OP। तो अगर आप ऑप्शंस में देखें तो P एक ही ऑप्शन में है, तो दैट विल बी योर आंसर। डायरेक्ट एक ही ऑप्शन से आपको पता चल गया, बट आप आगे भी चेक कर सकते हैं। KL, Z के बाद A, X, Y, DE, R। द आंसर इज प्लेयर। ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 31, इसमें देखेंगे क्या रिलेशन आ रहा है। आप ध्यान से देखें तो लेटर्स मिल रहे हैं, है ना? सिंपल, अगर और ध्यान से देखेंगे तो ये रिवर्स है, जस्ट रिवर्स, सिंपल। तो उसी तरीके से आपको यहाँ पे लेटर्स सेटअप करने हैं। ओके, द आंसर इज HSINAV, सी ऑप्शन। क्वेश्चन 31 का सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 32, यहाँ पे रिलेशन फाइंड आउट करेंगे। ए और सी के बीच में डिफरेंस +2। ठीक है, Z और X के बीच का डिफरेंस -2। B और D के बीच का डिफरेंस अगेन +2। Y और W के बीच का -2। ठीक है, अब इसी तरीके से हमें दूसरा रखना है। E के बाद क्या आ जाएगा? +2 करेंगे तो E, F, G, +2 करेंगे तो G। ठीक है, अब V में -2, मतलब V के पहले के 2 डिजिट्स का हम फाइंड आउट करेंगे, तो हमें क्या मिल जाएगा? दैट विल बी T। F के बाद +2 करेंगे तो H, और U में -2 करेंगे तो S। तो आंसर इज GTHS। नेक्स्ट क्वेश्चन 33, अगेन A और C के बीच का डिफरेंस +2। ओके, H और K के बीच का डिफरेंस अगेन +3। ठीक है, इसको ध्यान से देखते जाएंगे। H के बाद K कब आता है? थर्ड प्लेस पे, HIJK। उसी तरीके से O से S का बीच का डिफरेंस +4,
और P से U के बीच का डिफरेंस +5। तो बस हमें नेक्स्ट सीरीज में भी उसी तरीके से रखना है। B के +2 करेंगे तो D आ जाएगा पहला। J में +3 करेंगे KLM। M में +4 करेंगे NOPQ, सॉरी MNOPQ। और R में +5 करेंगे तो STUVW। तो आंसर हो जाएगा DMQW, बी ऑप्शन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 34। DCBA WXYZ। अब D और W में क्या रिलेशन है? ठीक है, अब अगर आपको अल्फाबेट्स के प्लेसेस पता है तो आपको पता होगा D के ऑपोजिट है W। ओके, जैसे स्टार्टिंग में D comes at 4th प्लेस, तो अगर हम ऑपोजिट काउंटिंग करें तो W ऑल्सो कम्स एट 4th प्लेस। क्लियर? तो ये सारे ही ऑपोजिट लेटर्स हैं। A के ऑपोजिट है Z, B के ऑपोजिट है Y, C के ऑपोजिट है X और D के ऑपोजिट है W। तो हमें अब इनके भी ऑपोजिट लेटर्स पता करने हैं। I के ऑपोजिट होता है R, K के ऑपोजिट होता है Q, J के ऑपोजिट होता है Q, K के ऑपोजिट है P और L के ऑपोजिट है O। सो द आंसर इज C ऑप्शन RQPO। ओके, RQPO। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35। ओके, नाउ दिस इज अ नंबर सीरीज। ओके, नंबर एनालॉगी। अभी हमने पढ़ा अल्फाबेट, नाउ इट इज नंबर। लेट्स सी क्या रिलेशन है बिटवीन 63 एंड 21। ओके, अगर हम 21 में 3 से मल्टीप्लाई करें तो इट विल कम 63। तो लेट्स फाइंड आउट द नंबर जिसमें 3 से मल्टीप्लाई करके 27 आता है। ओके, सो द नंबर इज 9। 9 3s आर 27। ठीक है, या फिर हम डिवाइड भी कर सकते हैं। 21 से 63 को डिवाइड करेंगे, इट विल गो हाउ मेनी टाइम्स? 3 टाइम्स। उसी तरीके से 27 को दिए हुए ऑप्शन से हमें डिवाइड करके देखना है। 6 से तो ये डिवाइड नहीं होगा, 1 से नो, 3 से 3 9s आर 27। बट हमें लाना क्या है? 3, बट 9 3s आर 27। तो जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो हो जाएगा 9। नेक्स्ट क्वेश्चन 36। 85 is to 42, 139 is to। अब हमें रिलेशन पता करना है 36 क्वेश्चन में 85 और 42 के बीच में क्या रिलेशन है। 85 और 42 के बीच में इफ यू राइट 85, अगर हम 85 का हाफ करें सो 2 4s आर 8, 2 2s आर 4.5। ठीक है, तो अप्रोक्स अगर आप देखिए 85 का हाफ करने पे 0.5 अप्रोक्स हमारे पास ये क्वेश्चन आ रहा है। ठीक है, अगर हम 139 का हाफ करें 2 6s आर 12, 2 9s आर 18, 1 कैरी 2.5 9, सो इट इज 69.5 अप्रोक्स। ठीक है, हमारे पास पहले भी 42.5 अप्रोक्स था जिसको हमने यहाँ पे 42 लिखा है। तो उसी तरीके से 69.5 को भी हम क्या लिख सकते हैं? 69। तो बी ऑप्शन यहाँ पे आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 37। 9 is to 24। तो अब यहाँ पे देखो पहला नंबर मिसिंग है, सेकंड दिया हुआ है, तो हमें रिलेशन पता करना है 9 और 24 का। पहले क्या रिलेशन बन रहा है? तो इफ वी सी 9 और 24 का टेबल से कोरिलेशन नहीं है। हमें पता है 9 3s आर 27 और अगर हम इसमें -3 कर दें तो हमारे पास 24 आएगा। ओके, तो लेट्स जस्ट डू इट बाय लाइक दिस कि अगर हम यहाँ पे 6 है हमारे पास दिया हुआ है तो 6 में अगर हम +3 करें, क्यों?
क्योंकि यहाँ पे मल्टीप्लाई 3 और -3 कर रहे हैं, तो यहाँ पे हमारे पास सेकेंड प्लेस डिजिट दी हुई है, तो हम इसमें +3 करेंगे। 6 + 3 9, और यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है तो यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा। 3 3 = 9, तो हमारे पास दिए हुए ऑप्शन में आंसर 3 हो जाएगा। ठीक है। और अगर यहाँ पे पहला नंबर दिया होता, सेकंड नंबर मिसिंग होता, तो हम सेम पैटर्न फॉलो करते, बट यहाँ पे सेकंड नंबर दिया है, फर्स्ट पता करना है, तो हम उसका रिवर्स पैटर्न फॉलो करना है। माइनस प्लस हो गया और मल्टीप्लाई डिवाइड हो गया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 38। 8 is to 66, अगेन फर्स्ट नंबर इज मिसिंग, is to 38 हमें बताना है। ओके, लेट्स सी। अगर हम 8 और 66 का रिलेशन देखें तो 8 का स्क्वायर क्या होता है? 8 8 जार 64, 64 + 2 66। अब दिए हुए क्वेश्चन में 38 दिया है, तो आपको पता है 38 किसी का स्क्वायर है? नहीं। यहाँ पे +2 है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? -2। हमारे पास आ गया 36, पर आपको पता है 36 किसका स्क्वायर है? 6 का स्क्वायर है। तो सिंपल, योर आंसर इज बी ऑप्शन 6। बी ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा, दैट इज 6। ओके, 6 का स्क्वायर +2 दैट इज 38। नेक्स्ट क्वेश्चन 39। 64 is to 8, so 289 is to। अब 64 का अगर आप स्क्वायर रूट करें, अंडर रूट, तो 64 किसका स्क्वायर है? 8 का। व्हाट अबाउट 289? 289 इज अ स्क्वायर ऑफ 17। सिंपल, तो आपका आंसर यहाँ पे 17 हो जाएगा। आपको ये स्क्वायर्स भी याद होने चाहिए, इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं। तो आपको पता है 64 किसका स्क्वायर है? 8 का। उसी तरीके से 17 का स्क्वायर 289। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40। 23 is to 72, तो 38 is to। अब 23 और 72 के बीच का क्या रिलेशन है? इफ यू सी द क्वेश्चन केयरफुली, हमें पता है 23 का अगर हम डबल करें, व्हाट वी विल गेट? क्वेश्चन 40, 23 अगर हम डबल करते हैं 23 का, इट विल बी 46। बहुत ज़्यादा क्लोज नहीं है। लेट्स डू इट मल्टीप्लाइड बाय 3। ओके, 69 में अगर हम +3 करें तो हमारे पास 72 आ जाएगा। क्लियर? तो हमें रिलेशन समझ में आ रहा है कुछ? मल्टीप्लाई 3 + 3। अब यहाँ पे पहला डिजिट दिया हुआ है, सेकंड बताना है, तो हम सेम पैटर्न फॉलो करेंगे। ओके, 38 में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 114। ओके, +3 कर देंगे, 117। सो बी ऑप्शन इज योर आंसर। यहाँ पर पहला डिजिट दिया है, सेकंड मिसिंग है, तो हम वही पैटर्न फॉलो कर रहे हैं। बट अगर सेकंड दिया होता, पहला मिसिंग होता, तो हम उसका रिवर्स करते, मल्टीप्लाई की जगह डिवाइड और प्लस की जगह माइनस, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 41। 13 is to 156, so 17 is to। अब 13 और 156 में क्या रिलेशन आ रहा है? 13 का जब हम स्क्वायर करते हैं तो वी गेट 169। 169 में अगर हम 13 माइनस कर दें, 156। अब ये कैसे पता चलता है? आपको इतना याद रखना है कि ज़्यादातर रिलेशनशिप्स जो होते हैं वो या तो मल्टीप्लिकेशन पे होते हैं या तो स्क्वायर रूट, क्यूब रूट। जो मैंने चैप्टर का ब्रीफ किया था तो उसमें मैंने बताया था दैट इट कैन बी स्क्वायर रूट और क्यूब रूट और स्क्वायर्स, क्यूब्स। तो आपको वो चीज़ें क्विक याद होनी चाहिए। अब 13 और 156 में एक रिलेशन बहुत क्लियर आ रहा है, दैट इज क्लोजेस्ट टू 169, मीन्स अ स्क्वायर ऑफ 13। तो जब 13 का स्क्वायर किया वी गॉट 169, और उसी में से जब 13 माइनस किया वी गॉट 156। उसी तरीके से हम 17 का स्क्वायर करेंगे। ओके,
17 का स्क्वायर होता है 343, sorry, that is a cube of 7. I was asking 17 स्क्वायर, आपके पास हो जाएगा 289. अब इसमें से हमें माइनस कर देना है 17. सिंपल, यू गॉट 272 एज योर आंसर. ओके, तो ऑप्शन सी यहाँ पे आंसर हो जाएगा. 272 यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन 42. 25 is to 625, so 35 is to. अब 25 और 625 में क्या रिलेशन है? ओके, 25 is to 625. अगर आप 25 का स्क्वायर करोगे तो क्या 625 मिलेगा? यस. तो सेम वे 35 का अगर हम स्क्वायर करते हैं तो लेट्स सी, इट इज 1225. तो क्या ये आंसर है? नो. ओके, तो जब आपने इसका स्क्वायर किया तो हमें ये तो मिल रहा है, बट इसका स्क्वायर करने पे हमें मिलना चाहिए 1225, जो कि ऑप्शन में नहीं दिया है. तो इससे ये क्लियर हो रहा है कि ये रिलेशनशिप यहाँ पे सेटअप नहीं है. तो दूसरा रिलेशनशिप क्या बन सकता है? अगर हम ध्यान से देखें तो 25 इज द लास्ट 2 डिजिट हेयर. ऑप्शन में और कौन सा नंबर ऐसा रिलेट कर रहा है? 635, द न्यू नंबर विच इज फाउंड. तो ये एक रिलेशन सेटअप हो सकता है. उसके बेसिस पे हम कह सकते हैं दैट 635 इज द आंसर. ओके, 635 is the answer. Let's go to the next question, 43. Okay. Okay. In question 43, 354 is to 351. 54 और 51 के बीच में -3 है यहाँ पे. तो ये क्लियर है, ये बहुत इजी क्वेश्चन है. तो ये भी क्लियर है कि इसके लास्ट में भी यही होगा. -3 कर देंगे तो हमारे पास क्या बचेगा? 345. द आंसर इज सी ऑप्शन, 345, सॉरी 475. 475 -3 करने पे हमारे पास आ जाएगा 475. नेक्स्ट क्वेश्चन 44. 63 is to 36. सो हमें नेक्स्ट 2 पेयर्स बताने हैं. अब यहाँ पे दोनों ही नंबर मिसिंग है. इसका मतलब हमें ऐसा आंसर बताना है जो ऐसा सेम रिलेशन शेयर करे, जो कि 63 और 36 के बीच में. ओके, तो 63 और 36 के बीच में क्या रिलेशन हमें दिख रहा है? दैट दे आर द रिवर्स डिजिट्स, 63 और 36. अब हम दिए हुए ऑप्शंस में देखेंगे कौन से ऐसे दो रिलेशन है. 35 और 54 रिवर्स है? नो. 47 72 नो, ये भी नहीं है. सिर्फ 94 और 49, 94 is to 49 दो रिवर्स डिजिट के नंबर दिख रहे हैं. तो द ए ऑप्शन इज योर आंसर. कई बार बहुत इजी क्वेश्चन आते हैं, बट जस्ट बिकॉज ऑफ आर क्लियर नॉट क्लियर बेसिक हम उसको गलत कर देते हैं. तो इस तरीके से भी क्वेश्चंस को चेक करेंगे. नाउ द लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे इज 62 is to 145 and the missing 2 pairs. ये आपका होमवर्क है. All of you are going to comment the answer of this question in the comment box, and you can share your detailed solution if you want. Let's see how many of you are getting the answer. And अभी तक जितने भी क्वेश्चंस कराए गए हैं, it is from competitive exams, important question है. In the third part, I'm going to bring more questions related to analogy. उसके बाद हम second chapter start करेंगे.
कल मैं इसका वाइंड अप करूँगी इस चैप्टर का, एंड देन वी आर गोइंग टू स्टार्ट द सेकेंड चैप्टर ऑफ रीजनिंग फॉर RRB NTPC. Okay, thank you. Do like and subscribe my channel.